दिखाएंगे बाबा वैद्यनाथ के। तो अगले आधे घंटे बने रहिए हमारे साथ और देखिए कि किस तरह से आप कर सकते हैं भगवान शिव को प्रसन्न। तो किसी भी पूजा में समय, दिन, तिथि का बेहद महत्व होता है। तो सबसे पहले आज का पंचांग हम पूछेंगे। वैभव जी, आज का पंचांग जरूर बताइए। जी बिल्कुल, आज आखिरी सोमवार की बात कर रहे हैं तो बहुत आवश्यक हो जाता है ये जानना कि आज का पंचांग क्या कहता है। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं आज के पंचांग की। आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070, सावन का पवित्र मास चल रहा है और शुक्ल पक्ष ये है सावन का। आज त्रयोदशी तिथि है, सोमवार का दिन है, नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा और चंद्रदेव जो है वो मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, संचरण कर रहे हैं आज। और साथ ही विधि विधान क्या है आज के इस खास दिन पर? जी बिल्कुल, देखिए हमारे धर्मशास्त्रों में भगवान शिव को शीघ्र ही प्रसन्न होने वाला बताया गया है, जिसे आप जल से प्रसन्न कर सकते हैं, बिल्वपत्र चढ़ा करके, दूध से अभिषेक करके इत्यादि। बहुत छोटे छोटे से ऐसे प्रक्रिया है जिससे आप महादेव को प्रसन्न कर सकते हैं। श्रावण मास में एक बिल्वपत्र जो चढ़ाता है उसे 3 जन्मों के पाप नाश करने के समान फल मिलता है, ऐसा हमारे शास्त्रों का मत है। एक अखंड बिल्वपत्र अर्पण करने से कोटि बिल्वपत्र अर्थात करोड़ों बिल्वपत्र चढ़ाने का फल मिलता है। शिव पुराण में कहा गया है हमारे शास्त्रों में कि त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम, अर्थात एक बिल्वपत्र को चढ़ाने से 3 दलों के संयुक्त यानी 3 पत्तियों से युक्त एक बिल्वपत्र जो भी महादेव शिव को अर्पित करता है वह अपने जो भी 3 जन्म के संचित पाप हैं उसका नाश कर लेता है, अर्थात उसके पुण्य में वृद्धि होती है, पापों में क्षति आती है, कमी होती है। सर्वप्रथम जब हम लोग बात करते हैं किस विधि विधान अनुसार आज की तिथि में पूजा करनी चाहिए, तो जो भी जातक है, जो भी साधक है, उसे प्रातः काल उठ करके स्नान ध्यान से निर्वृत्त हो जाना चाहिए, शुद्ध हो जाना चाहिए और महादेव शिव और उसके साथ साथ शिव परिवार जिसमें माँ पार्वती, भगवान श्री गणेश, कार्तिकेय जी और उनके साथ साथ नंदी, इनका आपको अभिषेक करना है भगवान शिव को कच्चे दूध से, फल से, भस्म से और उसके साथ साथ भांग, धतूरा, श्वेत वस्त्र, ये बहुत सारी चीज़ें प्रिय हैं तो इनको आपको अर्पित करना चाहिए, इनसे उनका आपको अभिषेक करना चाहिए। आपको प्रयास ये करना चाहिए कि आपकी पूजा में जो चीज़ें मैंने बताई है ये चीज़ें कम से कम हों। और जब भी आप साधना करते हैं आपको ध्यान ये रखना है कि श्वेत वस्त्र धारण करके आप महादेव की साधना करें। गाय के कच्चे दूध से शिव जी का अभिषेक करना चाहिए, यही सबसे ज़्यादा ग्राह्य है। आप देखते हैं किसी भी तरीके का दूध हम लोग कुछ भी जो भी बाजार से मिल जाता है वो ले लेते हैं, ऐसा करने से बचना चाहिए। देसी गाय का दूध यदि आपको मिलता है तो उससे अभिषेक करने का विधान बहुत ही विशेष है। पूजा करते समय आपको पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। इसका जाप आप करते रहें, निरंतर स्मरण करते रहें। पूजा के बाद आपको भोग अवश्य लगाना है, भोग के बाद आपको आरती अवश्य कर लेनी चाहिए। बाबा से प्रार्थना करें कि आज की तिथि जो है वह आखिरी सोमवार है, आपकी जो भी अभिलाषाएं हैं, जो भी आकांक्षाएं हैं, बाबा उसे पूरा करें। पूरे सावन भर में आपने जो पूजा पाठ किया है अगर उसमें कहीं ना कहीं जाने अनजाने कोई त्रुटि रह गई है, कोई कमी रह गई है तो उसके लिए वह आपको क्षमा करेंगे। जिस भी इच्छा के लिए आपने इस व्रत को किया है, संपूर्ण श्रावण मास में 4 सोमवार जो पड़े हैं, आज जो चौथा सोमवार है, इसमें आपने जो भी व्रत और पूजा प्रक्रिया की है उसकी आकांक्षा, जो भी उसके पीछे भावना थी, उस आकांक्षा को महादेव सिद्ध करें, ऐसी प्रार्थना आपको करनी चाहिए। पूजा के बाद महामृत्युंजय मंत्र या रुद्र गायत्री मंत्र या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का आपको जाप कर लेना चाहिए। सबसे पहले बता देता हूं आपको कि रुद्र गायत्री मंत्र क्या है। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप कर लेना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर लें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। इस मंत्र का जाप कर लेना चाहिए या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। भगवान शिव की बहुत सारी स्तुतियां हैं, जो भी स्तुतियां आपको प्रिय हो, जिसमें आपकी श्रद्धा और निष्ठा ज़्यादा हो, शिव महिम्न स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं। शिव रुद्र
रुद्र पाठ कर सकते हैं, रुद्राष्टाध्यायी का पाठ कर सकते हैं। इस तरीके के बहुत सारे स्त्रोत हैं जिसका पाठ आप कर सकते हैं। हम लोग लगातार पिछले 3 सोमवार से सोमवार की तिथि में विशेष तौर पर शिव मुट्ठी की चर्चा करते आए हैं। आज मैं आपको बताता हूं कि चौथे सोमवार में आपको किस चीज को अर्पित करना है, अर्थात कौन सा ऐसा अन्न है जो आपको एक मुट्ठी महादेव शिव पर अर्थात शिवलिंग पर अर्पित करना है। इस चौथे सोमवार में चने की दाल अर्पित की जाती है, ऐसा विधान हमारे धर्मशास्त्रों में मिलता है। तो आज की तिथि में आपको विशेष तौर पर अपनी कामना सिद्धि के लिए एक मुट्ठी चने की दाल महादेव शिव पर आपको अर्पित करना चाहिए। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो निश्चित रूप से जिस तरीके की विधि विधान और जो भी तरीके बताए हैं वैभवनाथ शर्मा जी ने, उसको अगर आप अमल करते हैं तो निश्चित रूप से भगवान शिव को जो भक्त है वो प्रसन्न कर पाएंगे। श्वेत वस्त्र धारण करिए, उन्हें जल चढ़ाइए, दूध ज़रूर चढ़ाइए, लेकिन ध्यान रहिए मिलावटी नहीं होना चाहिए। अगर संभव हो तो वहाँ पर आप शुद्ध गाय का शुद्ध कच्चा दूध ही अर्पित करें। सोमवार व्रत की विधि जो है वो सभी व्रतों में समान होती है, जैसा कि अभी बता भी रहे थे। तो बताइए आप वैभव जी इसके बारे में। जी बिल्कुल, देखिए सोमवार व्रत की यदि बात करते हैं तो सोमवार व्रत की जो विधि है वो हर व्रत में समान होती है। जिस तरीके से कोई भी जातक पिछले 3 सोमवारों में व्रत करता आया है, महादेव की पूजा करता आया है, तो ठीक उसी प्रकार से आपको उसी विधि विधान अनुसार व्रत भी रखना है, उसी विधि विधान के अनुसार आपको पूजा करनी है। शिव पूजा के बाद सोमवार व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि यदि आप व्रत कर रहे हैं, महादेव की पूजा साधना कर रहे हैं, तो आप सोमवार व्रत की जो कथा है उसे अवश्य सुने। व्रत करने वाले व्यक्ति को, उस जातक को दिन में एक समय ही भोजन करना चाहिए, एक समय अन्न का आपको ग्रहण करना चाहिए भोग। रात्रि में जागरण करना चाहिए और शिव भजन करना चाहिए। शिव भजन का जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप भजन स्वयं करें या श्रवण करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। और आपको कुछ भी बहुत ज़्यादा अलग, बहुत ज़्यादा विशेष करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों ने कल भी चर्चा की कि किसी भी व्यक्ति को शुद्ध भाव से, शुद्ध चित्त से महादेव की आराधना करनी चाहिए। जो भी आपका सामर्थ्य है, जो भी आपकी क्षमता है, उस क्षमता के अनुसार आप महादेव की आराधना करें। जो भी चीज़ें आप भोग के लिए एकत्रित कर सकते हैं, अपनी क्षमता अनुसार आपको वो एकत्रित करना चाहिए। किसी भी प्रकार की ग्लानि का भाव मन में नहीं रखना चाहिए कि हम ये नहीं कर पाए, हम ये करना चाहते थे। आपसे जो बन पड़ता है, जो चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएं, आप वो अर्पित करें और महादेव का ध्यान करें। जी बिल्कुल वैभव जी, आपने जो बताया उस पर तो अमल करेंगे ही भक्तगण है। साथ ही अब सीधे देवघर का रुख करते हैं, जहां पर हमारे साथी दीप मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि आज सावन के आखिरी सोमवारी पर वहां पर किस तरीके का भक्तों में उत्साह और उमंग देखने को मिल रही है। दीप जी बिल्कुल, आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछले 3 सोमवारी को जो भीड़ और जो जत्था भगवान भोले के शंकर के द्वार में आया, वही जत्था आज भी देखने को मिल रहा है और लंबी कतार देखने को मिल रही है पूरे देवघर में। और भगवा रंग से पूरा देवघर पड़ चुका है, केसरिया रंग में रंग चुका है एक तरह से, और बम भोले के नारे लग रहे हैं। और आपको बता दें कि आखिरी सोमवारी है, सावन की आखिरी सोमवारी है और बंगला सावन जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि आज की जो भीड़ है वो थोड़ी सी कम रहेगी। हालांकि जो कांवरिया आने का जो रेशियो है वो भी कम हो गया है, लेकिन एक अनुमान लगाया जा रहा है तकरीबन 1 लाख भक्त जो है आज जलार्पण कर सकेंगे। और जिला प्रशासन ने इसके लिए पूरी तैयारियां भी कर रखी है। उनके तैयारियों में कहीं से कोई कोताही देखने को नहीं मिल रही है और इस बार सुविधाएं भी बढ़ा दी गई है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि भीड़ जरूर कम है, लेकिन सुविधाएं जो है और सुरक्षा के दृष्टिकोण से कहीं कोई कमी नहीं नजर आ रही है इस सोमवारी में। और चारों तरफ से बम भोले का नारा जो है वो गूंज रहा है और पूरे भक्ति वातावरण में जलार्पण सुनिश्चित किया जा रहा है। जी तो आपका तमाम जानकारी के लिए, भीड़ कम ज़रूर है लेकिन व्यवस्थाएं बहुत बेहतर हैं और जो लोग वहां पर पहुंचे हैं वो बेहद ही अच्छे तरीके से, सुविधाजनक तरीके से भगवान भोलेनाथ को अपना जल अर्पित कर पा रहे हैं। और आज आखिरी सोमवार है, सावन में शिव पूजा के साथ कथा सुनने का भी खास महत्व है। तो आप ये कथा जो है हम अपने पंडित जी से कहेंगे कि वो ज़रूर हमारे भक्तों को
संक्षेप में सुनाएं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मैंने बताया कि जब सोमवार का व्रत करते हैं तो कथा अवश्य सुननी चाहिए, तो आज मैं संक्षिप्त रूप में आपको कथा सुनाता हूँ। शास्त्रों और पुराणों में श्रावण सोमवार का जो व्रत है उसे अमोघ फलदायी बताया गया है। विवाहित महिलाओं को श्रावण सोमवार का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत को करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, परिवार में खुशियाँ, समृद्धि और सम्मान प्राप्त होता है। जबकि सदगृहस्थ व्यक्ति को, नौकरी पेशा व्यक्ति को, व्यापारिक पुरुषों को इस व्रत को करने से कार्य व्यवसाय में उन्नति मिलती है, रोजगार तथा काम मिलने से मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार श्री विष्णु जी की पत्नी मां लक्ष्मी ने शंकर भगवान के प्रिय श्रावण माह में शिवलिंग पर प्रतिदिन 1001 सफेद कमल अर्पण करने का निश्चय किया था। स्वर्ण तश्तरी में उन्होंने गिनती के कमल रखे, उन्होंने 1001 कमल पुष्प एकत्रित किए, लेकिन मंदिर पहुंचते पहुंचते 3 कमल उसमें से स्वतः ही अपने आप ही कम हो जाया करते थे। मंदिर पहुंच करके उन्होंने उन कमलों पर जल छींटा, तब उनमें से एक पौधे का निर्माण हुआ, स्वतः ही अपने से एक पौधा निकला। इस पौधे पर इस पर त्रिदल जैसे हजारों पत्ते लगे हुए थे, जिन्हें तोड़ करके मां लक्ष्मी ने शिवलिंग पर चढ़ा करके शिवार्चन करना आरंभ कर दिया। ऐसा मानते हैं कि तब से ही मां लक्ष्मी के भक्ति के सामर्थ्य के द्वारा निर्मित बिल्वपत्र जो है वो महादेव शिव को प्रिय हो गया, और तब से ही शिव जी के ऊपर ये बेलपत्र चढ़ाने की जो एक प्रक्रिया है, जो एक साधना क्रम है, तब से ये आरंभ हुआ। लक्ष्मी यानी धन वैभव, जो कभी भी बासी नहीं होता। यही वजह है कि लक्ष्मी जी द्वारा पैदा किए गए बिल्वपत्र भी वैसा ही है। ताजा बिल्वपत्र किसी जातक को न मिल पाए, उसके न मिल पाने की दशा में आपको जो भी बिल्वपत्र वहां शिवलिंग पर अर्पित है, आप उन्हें उसे पुनः धोकर के ही महादेव शिव के ऊपर अर्पित कर सकते हैं। तो ये छोटी सी प्रक्रिया है, छोटी सी जानकारी है किस तरीके से बिल्वपत्र की उत्पत्ति हुई और बिल्वपत्र महादेव को अर्पित करने की प्रक्रिया आरंभ हुई। इसमें बहुत बड़ा रहस्य है, और ऐसा इसीलिए मानते हैं कि भगवान शिव के साथ साथ तब से ही मां लक्ष्मी को बिल्वपत्र प्रिय है, और उसके साथ साथ बेल का फल भी प्रिय है। जब मां लक्ष्मी की विशेष साधना करते हैं तो बेल के फल का जो गूदा होता है उससे हवन करने का विशेष विधान हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है। निश्चित रूप से अभी तो आपने जाना कि जो आपको पंडित जी ने बताया। अब सीधे एक बार फिर से रुख करते हैं देवघर का, जहां पर हमारे सहयोगी दीप मौजूद है। दीप, बाबा धाम ही एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां पर पंचशूल दर्शन और थापा पूजा की प्रधानता है। इसके बारे में बताएं कि ऐसा क्यों है, वहां पर आपको भक्तों से और पुजारियों से बातचीत करके क्या कुछ पता चला? देखिए, बाबा धाम जो है इसको देवों की नगरी कहा जाता है। इसमें कहते हैं कण कण में देवों का वास होता है। यहाँ पर सिर्फ आ जाने मात्र से ही कहते हैं कि जगत का कल्याण हो जाता है, लोगों का कल्याण हो जाता है। और यहाँ पंचशूल के दर्शन कर लेने से कहते हैं सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। विश्व के जितने भी मंदिर है यहाँ के कहे जाए तो उसमें त्रिशूल की प्रधानता रही है। बाबा के मस्तक पर जो है वो त्रिशूल विराजमान रहता है। लेकिन देवघर एक ऐसा तीर्थ स्थल है जहाँ के गुंबज पे आप कह लें कि जहाँ बाबा के शीर्ष पे यहाँ पंचशूल वास करता है। कहते हैं कि जब रावण का भी जो लंका हुआ करता था वहाँ भी पंचशूल हुआ करता था, और विभीषण ने ये गुरु मंत्र दिया था भगवान राम को कि जब तक आप इस पंचशूल को भेदते नहीं है तब तक आप उनके रावण के जो महल है उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो कुछ वैसा ही यहाँ पर भी देखने को मिलता है। कहा जाता है कि ये शहर सुरक्षित इसलिए है क्योंकि ये बाबा के मस्तक पर जो है यहाँ पर मस्तक पे एक पंचशूल का दर्शन होता है। और कहा जाता है कि जब भी यहाँ के स्थानीय कहीं बाहर जाते हैं तो इस पंचशूल का दर्शन जरूर कर लेते हैं ताकि उनकी यात्रा मंगलमय होती है। और आपके यहाँ की एक से एक ऐसी प्रधानता है जिसको और धार्मिक स्थलों से इसको अलग करती है। यहाँ थापा पूजा की प्रधानता है, यहाँ पंचशूल दर्शन की प्रधानता है, यहाँ गवाली पूजा की प्रधानता है, और साथ में यहाँ के जलार्पण की सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर सिर्फ बाबा धाम के मंदिर में प्रवेश मात्र से ही जगत का कल्याण हो जाता है। जी जी बिल्कुल दीप, आपके पास फिर से आएंगे और जानेंगे वहां का विशेष महत्व के बारे में। लेकिन आज आखिरी सोमवार पर जिनकी कुंडली में शनि दोष है उनके लिए क्या कुछ खास पूजा हो सकती है, ये हम जानेंगे पंडित जी से। पंडित जी, क्या कुछ खास पूजा बताएं? जी बिल्कुल, देखिए सावन के सोमवार में, पहले सोमवार में हम लोगों ने चर्चा की थी कि जिनकी कुंडली में नवग्रहों में से कोई भी ग्रह खराब हो उसको आप किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। निश्चित तौर पे जिसकी कुंडली में शनिदेव की पीड़ा बहुत ज़्यादा हो, शनिदेव की शांति के लिए, शनिदेव की पीड़ा शांति के लिए आप महादेव की साधना कर सकते हैं। आज की तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण है। शनिदेव रवि यानी
शनि सूर्य के पुत्र हैं। शिव पुराण में सूर्य भी शिव का ही स्वरूप बताया गया है, ऐसा माना जाता है। शिव की उपासना सूर्य व शनि दोनों को भी प्रसन्न करने वाली बताई गई है। यही वजह है कि शिव की उपासना शनिवार, शनि की दशा में, शनि की ढैया में और शनि की 7.5 में यदि शनि ग्रह के बुरे प्रभावों से कोई व्यक्ति पीड़ित है तो उससे रक्षा करने में महादेव की साधना बहुत ज़्यादा विशेष फलदायी मानते हैं। जिसे कोई दुख है, दरिद्रता की स्थिति है, दुर्गति से दो चार न होकर के आप जीवन में सौभाग्य, सफलता और सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। तो शनिदेव की साधना के लिए मैं आपको कुछ छोटे छोटे उपाय बता रहा हूं। आज की तिथि में यदि आप शनि के प्रभावों से पीड़ित हैं तो आज की तिथि में आपको इस उपाय को करके उसका लाभ लेना चाहिए। आपको करना यह चाहिए कि स्नान ध्यान के बाद नवग्रह मंदिर में शनि प्रतिमा या आपको स्थायेश्वर शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। शनि मूर्ति और उसके साथ साथ शिवलिंग पर जल स्नान के बाद गंध, अक्षत, काला वस्त्र, काले तिल, उड़द अर्पित करना चाहिए। शनि मंत्रों का स्मरण करते हुए, उच्चारण करते हुए सरसों का तेल आपको शनिदेव के ऊपर चढ़ाना है। 108 बार आपको शनिदेव के मंत्रों का जाप करना है। ओम नीलांजनाय नमः मंत्र का 108 बार आपको जाप कर लेना चाहिए। ये बहुत ही चमत्कारी मंत्र है। ओम नील छायात्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना भी बहुत अच्छा लाभ देता है। शनिदेव का जिसे बीज मंत्र कहते हैं, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करेंगे तो भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। ओम शनिश्चराय नमः या फिर ओम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करें तो भी आप बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। पूजा करने के बाद हाथ में फूल और अक्षत लेकर के शिव मंत्र का आप जाप करें, महादेव शिव का आप ध्यान करें तो भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। शिव मंत्र में आप कोई भी मंत्र जो आपको बहुत ज़्यादा आसानी से आप उच्चारण कर सकते हैं उसका आपको ध्यान कर लेना चाहिए। आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं, इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। शनि की साधना जब कोई व्यक्ति करता है तो मैं आपको बता दूं उसमें बहुत खास ध्यान रखना पड़ता है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि आप नवग्रह के पास चले जाएं, शनिदेव के ऊपर आप जल चढ़ाएं और उसके उपरांत आप उन्हें तेल से अभिषेक करें। ये बात आम व्यक्ति नहीं जानते जो हम लोग अपनी दैनिक दिनचर्या में गलती करते हैं। कभी भी शनिदेव की मूर्ति के समक्ष जब आप जाते हैं तो उनके सामने आप शनिदेव की दृष्टि के सामने नहीं जाते, ऐसा विधान हमारे शास्त्रों में नहीं मिलता है। ये आज की व्यापारिकता है, आज की सांसारिकता में शनिदेव को मूर्ति का स्वरूप दे दिया गया। हमारे धर्मशास्त्रों में, हमारे विधि विधान में शनिदेव को मूर्ति का स्वरूप नहीं दिया गया था। शनिदेव का जो सबसे प्रामाणिक स्थान माना जाता है वो शनि शिंगणापुर है। यदि आप कहीं किसी फोटो में, किसी टीवी कार्यक्रम में देखेंगे तो शनि का जो स्वरूप है वो शिला का स्वरूप है, एक पत्थर का स्वरूप है, ना कि मूर्ति का स्वरूप है। ऐसा मानते हैं कि शनिदेव की पूर्ण दृष्टि जहां पड़ती है वहां अनिष्ट हो जाता है। और अगर आप शनिदेव को प्रसन्न करने उनके सामने जाते हैं, परिक्रमा करते हैं या मूर्ति के सामने से आप उनकी पूजा करते हैं तो आप उनकी दृष्टि अपने ऊपर ले रहे हैं, जिससे आप अपना अनिष्ट कर रहे हैं। तो आपको जो भी पूजा पाठ या अभिषेक करना है वो आप शनिदेव के पीछे से करेंगे। अब ये हमारा दुर्भाग्य है कि आज जगह जगह शनिदेव की मूर्तियां बना दी गई हैं, इससे हमारा कल्याण नहीं हो रहा है, हमारा विनाश ही हो रहा है। तो ऐसे में एक आम रास्ता ये निकाला जा सकता है कि आप शनिदेव की साधना तो अवश्य करें लेकिन पीठ पीछे से करें, उनके सामने ना जाएं। शनिदेव की परिक्रमा कभी भी आप पूरी ना करें, पीछे से ही आपको आधी परिक्रमा करनी चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत अहम बात बताई है आपने शर्मा जी। मैंने भी कभी इस चीज़ को ध्यान नहीं दिया था, कभी इसका ख्याल नहीं किया था कि शनि की दृष्टि हमेशा अनिष्टकारी होती है, बावजूद इसके लोग उनके समक्ष जाकर पूजा क्यों करते हैं? जी देखिए, सौभाग्य का नाश करता है। इसके लिए एक बहुत छोटी सी कथा हमारे शास्त्रों में मिलती है कि जिस समय भगवान श्री गणेश का जन्म हुआ, ये शिव पुराण की कथा मैं आपको बता रही हूँ, उसका प्रमाण है। जब भगवान श्री गणेश का जन्म हुआ तो माँ पार्वती ने सभी देवी देवताओं, सारे नवग्रहों को आमंत्रित किया कि आप आइए और हमारे पुत्र को आशीर्वाद दीजिए। सभी देवी देवता आए, सबने आशीर्वाद दिया और एक किनारे जाकर के खड़े हो गए। सबने अपना भोग लिया, प्रसाद लिया, वहां तो उत्सव चल रहा था। शनिदेव एक किनारे खड़े थे। अब माँ पार्वती जो है वो माता का हृदय था। माँ पार्वती को लगा कि लगता है शनिदेव प्रसन्न नहीं हुए, मेरे घर में बेटा हुआ है, शनिदेव को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने शनिदेव से कहा कि शनिदेव आइए, आप बेटे को आशीर्वाद दीजिए, बेटे का मुंह देखिए, पुत्र का मुंह देखिए। शनिदेव अपना प्रभाव जानते थे कि अगर मैं देखूंगा तो क्या हो सकता है। शनिदेव अपनी जगह से नहीं हिले। माँ ने फिर से आग्रह किया, शनिदेव फिर भी नहीं हिले। माँ ने पुनः आग्रह किया, शनिदेव फिर नहीं हिले। फिर क्या हुआ, माता को आ गया क्रोध। माँ ने कहा कि लगता है शनिदेव आपको
बहुत अच्छा नहीं लगा, मेरे घर में पुत्र हुआ है, आप नाराज हो गए। शनिदेव माता के कोप से बचने के लिए दबाव में जाकर के उन्होंने बेटे का मुख देखा। जैसे ही उन्होंने बच्चे का मुखड़ा देखा और भगवान श्री गणेश का जो गला था वो कट गया। ये प्रमाण हमारे यहाँ शास्त्रों में मिलता है। उस गले के कटने के कारण जब शनिदेव से पूछा गया तो शनिदेव ने कहा, मां मैं इसीलिए दृष्टि नहीं डाल रहा था, मेरी दृष्टि जहां पड़ेगी, जहां पूर्ण दृष्टि पड़ेगी वहां विनाश हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। अब आज हम लोग ये नहीं समझते, हर जगह कंपटीशन है, शनिदेव की मूर्ति स्थापित करना है, लोग स्वयं को बाबा घोषित कर रहे हैं। इससे आपको बचना चाहिए। आप शनिदेव की पूजा अवश्य करिए, मूर्ति स्वरूप में पूजा मत करिए, और मूर्ति स्वरूप की पूजा करते हैं तो उनकी दृष्टि के सामने मत पड़िए। जी बिल्कुल, तो दृष्टि के सामने मत पड़िए। अगर आप अपना किसी भी तरीके का अनिष्ट होने से बचना चाहते हैं तो एक बार फिर से देवघर का रुख करते हैं, दीप के पास चलते हैं। दीप, बाबा के भक्त बम बम का उद्घोष करते हुए सुल्तानगंज से बाबा धाम तक की कठिन यात्रा तय करते हैं। बोलबम के जयकारे के पीछे आखिर क्या रहस्य है कि सभी बम बम का नारा लगाकर पहुंचते हैं? बाबा धाम की वो महिमा है जो ये जत्था निरंतर 1 महीनों तक चलता आता है। लेकिन आपको एक बात बता दें कि इस पूरे रास्ते में कांवरिया बम जो होते हैं वो बम भोले का नारा लगाते हैं। ये बम एक बड़े परोपकारी शब्द है, और इस बम के पीछे भी एक रहस्य छुपा हुआ है कि जब आप इस बम शब्द की उत्पत्ति जब हुई है तो कहा जाता है कि ये शब्द जो है वो शिव को बहुत प्यारा होता है। राजा दक्ष के दरबार में भी जब बकरे का सिर काटा गया था तो उस समय भी वो उसने बम 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 कर गया, तो इससे शिव बड़े प्रसन्न हो गए थे और उनके ललाट पर खुशी दिखने को मिली थी। तो कहा जाता है कि इस बम से शिव बहुत खुश होते हैं। दूसरे इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये दिया जाता है कि इस बम के कहा जाता है कि शिव और शक्ति तीनों का उपासक होता है, और बम मात्र के आपके ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों का आप उच्चारण कर लेते हैं, तीनों का सुमिरन कर लेते हैं। तो बम ऐसा परोपकारी और कल्याणकारी शब्द है। यही कारण है कि भक्त 105 किलोमीटर की पूरी यात्रा बोल बम का नारा लगाते हुए आते हैं, और कहा जाता है कि इस बम के नारे मात्र से आप में एक एनर्जी आ जाती है, एक ऊर्जा आ जाती है, और इसी ऊर्जा के कारण है भक्त 105 किलोमीटर की जो ये यात्रा है बड़ी सुगमता से, और इनके चेहरे पर एक खुशी दिखती है इतने कष्ट के बावजूद, और ये बम भोले का नारा लगाते हुए देवघर बाबा धाम पहुंच जाते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत तो शुक्रिया आपका दीप इस तमाम जानकारी के लिए। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि बम बम का नारा लगाकर आप किस तरीके से चढ़ाई चढ़ लेते हैं और देव स्थल तक पहुंचकर भगवान के दर्शन कर पाते हैं। और इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में वक्त हो गया आप सभी से विदा लेने का। वैभव जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए और चर्चा के लिए। तो चलिए सुनते हैं कर्णप्रिय शिव स्तुति, और इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।